हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बार सीरीज़ के क्वेश्चन देखेंगे। अब ये बार वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं या बार क्या होता है इसे समझते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 0.8888। ये 8 बार बार आ रहा है, तो दशमलव के बाद हम 8 के ऊपर एक ये लाइन खींच देते हैं। इसे ही हम कहते हैं बार। बार मतलब ये अंक बार बार आ रहा है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चन में 0.1 और 8 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो इसका सॉल्व करने का तरीका होगा हमारा, जितने अंक के ऊपर बार दिया है उतने 9, तो 1 9 आ गया। और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ देखा, एक अंक के ऊपर बार नहीं है, 1 0। फिर दशमलव के बाद की सारी संख्याएं लिखना है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 18, और इसमें से माइनस हो जाएगा जिसमें बार नहीं लगा है, यानी कि 1। 18 से 1 जाएगा, हमारा आंसर होगा 17/90। इस तरह हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 17/90। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.576। तो 6 एक अंक के ऊपर बार दिया हुआ है, इसलिए नीचे आ जाएगा हर में 1 9। और 2 अंक के ऊपर बार नहीं है, जैसे कि यहाँ 2 अंक के ऊपर बार नहीं है, आ जाएगा 2 0। दशमलव के बाद की सारी संख्या लिखेंगे 5 7 6, और माइनस करेंगे जिस पर बार नहीं है, यानी 5 7। तो इस तरह हो जाएगा। 6 से 7 नहीं जाता, उधार लेंगे। 16 से 7 जाएगा, आएगा 9। फिर यहाँ से बचेगा 6 से 5 गया 1, और 5/900, 519/900। अगर ये किसी संख्या से कटता है तो काट सकते हैं, नहीं तो हमारा आंसर यही होगा। तो ये 3 से कट रहा है, 3 से 3 एकम 3, 2 शेष बचेगा, 3 7 21, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9 00। इस तरह हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का 173/300। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.1254, 2 अंक के ऊपर बार। तो 2 अंक के ऊपर बार है, यानी बटे में आ जाएंगे 2 9, और 2 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 2 0। दशमलव के बाद की सारी संख्या लिखे 1 2 5 4, माइनस हो जाएगा जिसमें बार नहीं है, यानी 12। 4 से 2 गया 2, 5 से 1 गया 4, फिर बटे में 9900। इसे हम और छोटा कर सकते हैं, फ़िलहाल हमारा आंसर हम यही रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन है 3.0072। 3.0072 के ऊपर बार। तो दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर बार है उतने आ गए 9, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं, जैसा कि यहाँ 2 अंक के ऊपर बार नहीं, 2 0। पूरी संख्या लिखे 0072, जो कि दशमलव के बाद वाली लिए हैं हमने, -00। तो इस तरह हो जाएगा 72/9900। कट जाएगा 9 8 72, 9 एकम 9, 9 एकम 9 00। फिर कट जाएगा 4 दूनी 8, बटे में 4 दूनी 8, 3 शेष, 4 7 28, फिर 2 शेष, 4 5 20। और जो हमारा स्टार्टिंग में ये दशमलव के पहले 3 दिया हुआ था, ये आ जाएगा सामने। इस तरह हमारा आंसर होगा 3 सही 2/275। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 0.1236, तो 2 अंक के ऊपर बार है, बटे में आ गया 2 9।
फिर 2 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 2 शून्य। दशमलव के बाद की सारी संख्या लिए 1 2 3 6, और जिन पर बार नहीं है, जैसे कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं 12, उसे माइनस कर दिए। 6 से 2 गया 4, 3 से 1 गया 2, फिर 2 का 2, 1 का 1 बटे 99 100। ये 3 से कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, क्योंकि भाग का नियम लग रहा है। भाग के नियम हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो भाग के नियम पढ़ने के लिए पिछली क्लास को देखें। यहाँ हो जाएगा ये 4 2 6 7 8 9, यानी ये संख्या 9 से कट जाएगी। 9 एकम 9, फिर यहाँ बचेगा 3, 9 तिया 27, बचेगा 5, 9 छिंग 54 बटे में 9 एकम 9, 9 एकम 9 00। फिर संख्या 2 से कट जाएगी। 2 छिंग 12, 1 से 2 अट्ठे 16 बटे में 2 पंछे 10, 1 से 2 पंछे 10 0। और भी कट सकता है 2 से, तो ये कट जाएगा 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 से 2 सत्ते 14, 1 से 2 पंछे 10। तो इस तरह हमारा आंसर होगा 34 बटे 275। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। यहाँ दिया है 0.53 एक अंक के ऊपर बार। नीचे आ जाएगा एक अंक के ऊपर बार यानी 1 9, और एक अंक के ऊपर बार नहीं यानी 1 0। दशमलव के बाद की पूरी संख्या लिखें 53, जिस पर बार नहीं है घटा दिए। यहाँ हो जाएगा 13 से 5 गया 8, 5 से उधार लिए 4 बटे 90। और काट दें 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 1 से 2 पंछे 10। इस तरह यहाँ और कट सकता है 3 8 24, 3 एकम 3, 1 से 3 5 15। तो हमारा आंसर होगा 8 बटे 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं 0.294 के ऊपर बार। तो अब हम कर सकते हैं जल्दी से, जिनके ऊपर बार नहीं या जिनके ऊपर बार है, तो 9 या 0 कैसे लेना है हमें मालूम है, हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा। तो जिनके ऊपर बार है उतने 9, जिनके ऊपर नहीं उतने 0। 294 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 292 बटे 990। इसे हम और काट सकते हैं, फ़िलहाल हमारा आंसर यही ले रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है 3.35 के ऊपर बार। तो दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर बार है, तो 2 9। हम दशमलव के बाद ही देखते हैं बार लगा है या नहीं लगा है। संख्या लिखें, और जो हमारा अलग सलग 3 दशमलव के पहले था तो उसे ले लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 3 सही 35 बटे 99। अगला क्वेश्चन 2.578, तो 78 के ऊपर बार, तो यहाँ आ जाएंगे 99। एक अंक के ऊपर बार नहीं, 1 0। दशमलव के बाद की सारी संख्या लिखे 578 माइनस जिस पर बार नहीं है दशमलव के बाद उस संख्या को घटा दिए। यहाँ हो जाएगा 573 बटे 990। ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 से 3 नाम 27, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 0। और जो हमारा दशमलव के पहले था 2, तो ये हो जाएगा 2 सही 191 बटे 330 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन 2.3 के ऊपर बार। तो एक अंक के ऊपर बार, इसलिए बटे में 1 9। 2 जो दशमलव के पहले था उसे ले लेंगे। तो इस तरह हमारा आंसर होगा 2 सही 3 एकम 3, 3 तिया 9। आंसर होगा 2 सही 1 बटे 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। 2 अंक के ऊपर बार है, 99, 3 जैसे का वैसे ही, प्लस 5 जैसे का वैसे ही क्योंकि दशमलव के पहले है। 34 बटे में 2 अंक के ऊपर बार था इसलिए 99, प्लस इसी तरह आगे भी। तो यहाँ 2 सही 16 बटे 99। अब यहाँ पर अब हम इसे जोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ दिया है 3
और 5 8 और 2 10 प्लस जो हमारा 12/99, 34/99, 16/99 दिया हुआ है। इसमें हर समान है इसलिए हर आ जाएगा एक बार 99, और जो ऊपर संख्याएं थी वो टोटल हो जाएगी 12 प्लस 34 प्लस 16। टोटल कर दें तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6 4 10 और 2 12। हासिला 1, फिर 1 और 1 2 और 3 5 और 1 6। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 10 सही 62/99। अगला क्वेश्चन 0.11 के ऊपर बार, 2 अंक के ऊपर बार, तो बटे में आ गए 2 9। फिर प्लस 22 2 अंक के ऊपर बार, बटे में 2 9 गुणित 3। पिछले क्वेश्चन की ही तरह यहाँ पर हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। 11 और 22 हो जाएगा 33/99, कोष्टक खुलेगा गुणित 3। ये हो जाएगा 33 एकम 33, 33 दिया 99। 3 से 3 काटे तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 1। अगला क्वेश्चन 1 अंक के ऊपर बार, बटे में 1 9 प्लस 1 अंक के ऊपर बार, बटे में 1 9, 1 अंक के ऊपर बार, बटे में 1 9। इसी तरह लास्ट में भी 1 अंक के ऊपर बार, बटे में 1 9। हर समान है, एक बार ले लेंगे 9, अंश को जोड़ दें तो यहाँ हो जाएगा 8 और 7 15, 6 21 और 3 24। काट दें, 3 8 है 24, 3 3 9। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 8/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 0.4777 डैश 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 चलते जा रहा है। तो यहाँ पर 0.4 और 7 बार बार आ रहा है तो हमने 1 अंक के ऊपर बार लगा दिया क्योंकि वही बार बार आ रहा है 7। अब इसे सॉल्व करना है। 1 अंक के ऊपर बार नीचे आ जाएगा 1 9, जिस अंक के ऊपर बार नहीं या जितने अंक के ऊपर बार नहीं उतने शून्य, पूरी संख्या लिखे 47। इसमें माइनस हो जाएगा हमारा जिस पर बार नहीं था 4। इस तरह 43/90 हमारा आंसर हो जाएगा 43/90। अगला क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल 2010 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, पिछले क्वेश्चन ही की तरह है। इसे हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। 0.1212 डैश डैश डैश। यहाँ पर 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम लगाएंगे 1 2 के ऊपर बार। 2 अंक के ऊपर बार है तो यहाँ बटे में आ जाएंगे 2 9 12। काट दें, 3 4 12, 3 3 9, 3 3 9। इस तरह हमारा आंसर होगा 4/33। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है ना। जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों को समझा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा CDS 2011 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। 1 अंक के ऊपर बार तो बटे में 1 9, 2 जैसे का वैसे, माइनस 1 अंक के ऊपर बार, बटे में 1 9, 1 जैसे का वैसे। फिर यहाँ हम इसे काट भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ हो जाएगा ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9, माइनस 1 9 से 9 कट जाएगा तो 1/1। फिर 2 से 1 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा। 2 से 1 गया 1, और 2/3 माइनस 1/3।
2/3 माइनस 1/1। तो इसे सॉल्व करना है। दोनों से कटने वाली संख्या लेंगे हम 3 और 1 से 3। 3 से एक बार भाग गया तो 1 दूनी 2 माइनस 1 से 3 बार, 3 एकम 3। 3 में से बड़ी से छोटी संख्या घटी तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस 1/3, 1 प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो 3 एकम 3 में से 1 जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2/3। अगला क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2005 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।